नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रत्न रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वर्ष कुंडली में दिखाया गया है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा हो या नाम का प्रथम अक्षर उनका हा, हूँ, हो, हे, डा, डी, डू, डे से शुरू हो, ऐसे व्यक्तियों का जन्म राशि कर्क होती है। या पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म 21 जून से 20 जुलाई के मध्य हो, ऐसे व्यक्तियों की जन्म राशि भी कर्क होती है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, राशि चक्र में यह चौथी राशि है, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क। और कर्क राशि वालों का जो भाग्योदय है वह उत्तर दिशा की काम करने की होता है, यानी यह अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में जाएं तो इनका भाग्योदय होता है। इन्हें नौकरी में, व्यापार में सफलता मिलती है। वैसे जल त्रिकोण की यह पहली राशि है और इसका चिन्ह केकड़ा है, चर राशि है और आकाश में 90 से 120 डिग्री के अंदर कर्क राशि का विशेष प्रभाव होता है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। जन्म पत्री में जिस समय चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उन व्यक्तियों की जन्म राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर केकड़े के स्वभाव के गुण होते हैं, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो केकड़ा है। जैसे केकड़ा एक बार अपने पंजों में किसी को जकड़ देता है, उसे आसानी से छोड़ता नहीं है, चाहे उसके लिए अपने पंजे ही गंवाने पड़े। उसी प्रकार कर्क राशि के व्यक्ति एक बार किसी के प्यार में पड़ जाते हैं या किसी के को चाहने लगते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कितने भी समय लग जाए। लेकिन जैसे चंद्रमा दिन पर दिन अपना स्वभाव बदलता है, कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है, उसी प्रकार कर्क राशि वाले व्यक्ति भी अपना मूड बदलते रहते हैं। इनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है और कल्पनाशील होते हैं, परंतु इसी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और कर्क राशि वाले व्यक्ति अपनी अतीत की बातों को भूलते नहीं हैं। अपनी पत्नी से इन्हें विशेष लगाव होता है और पुत्र से भी विशेष लगाव होता है। जीवन भर पत्नी और पुत्र के मोह में फंसे रहते हैं, यानी ये पारिवारिक स्थिति में ज़्यादा रहते हैं। ये कर्क राशि वाले व्यक्ति मेहनती तो होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते। सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपनों में ही सफलता प्राप्त करते हैं। 10-15% व्यक्ति ऐसे हैं जो सपनों को जमीन पर उतारते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति को पेट का अपना विशेष ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में इन्फेक्शन के बहुत प्रबल योग होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 में शनि की ढैया का प्रभाव इनके जन्म पत्री में 17 जनवरी से प्रारंभ होगा। यानी शनि जो अभी इनके यहाँ पे सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वह अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिस कारण से इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को 2023 में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज इन्हें पेट संबंधी बीमार, पैरों में परेशानी और नसों की परेशानी, यह इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी इन्हें। और खासकर बीपी का विशेष ध्यान रखें और डाइजेशन सिस्टम का, अपने पेशाब संबंधी बीमारी का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, ये इस वर्ष ये देवगुरु बृहस्पति जो इनके नवम भाव भाग्य स्थान में 20 अप्रैल तक, उसके बाद दसम भाव में जो रहेंगे, तो ये अपने इस बार काम पे विशेष ध्यान देंगे।
और कोई ऐसी योजना पे काम करेंगे जिसका असर इन्हें 2 4 5 10 सालों में होगा, यानी उसका इन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। लेकिन इनकी जो इस वर्ष कार्य करने की गति है वह थोड़ी सी धीमे रहेगी, और ये इस वर्ष थोड़े से 2023 में खर्चों में अपनी कटौती करेंगे, किसी भी कारण से थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। परंतु जो कर्क राशि के व्यक्ति धूमपान करते हैं, दारू पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं, उन्हें इस वर्ष विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में ढैया में आने से डायरेक्ट इनके कुटुंब भाव को देख रहा है, वाणी भाव को देख रहा है। तो ऐसा ना हो कोई इनकी वाहन दुर्घटना हो जाए या कोई इन्हें स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। इस वर्ष इन्हें दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, ज़्यादा वो ना करें, दिल से काम ना लें। इस वर्ष जब राहु चंद्रमा की युक्ति 10वें भाव में बन रही है तो सरकारी नौकरी वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई सरकारी नौकरी में परेशानी आएगी या किसी को सेल टैक्स, इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है या राजकीय परेशानी होगी, और यह परेशानी 2 नवंबर तक होगी। 14 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री होने से इन्हें विश्वासघात प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति बड़ा विश्वास देगा या कोई कानूनी नोटिस भी आ सकता है इन्हें। इस वर्ष यह महसूस करेंगे कि परिवार इनके साथ में खड़ा रहेगा, क्योंकि 10वें भाव का गुरु सीधे अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो इनका परिवार इनका साथ देगा और इनकी महत्वाकांक्षा में भी इस बार थोड़ी सी वृद्धि होगी। परंतु यह अपना बजट बनाकर चलें, अदरवाइज इन्हें खर्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। इस वर्ष इनकी दौड़ धूप भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जिस कारण से ये अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दे पाएंगे। इन्हें शुगर संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी, हार्ट डिजीज की बीमारी का विशेष ध्यान रखें। पेट में इन्फेक्शन रहेगा। इस वर्ष ये धन कमाने का अपना विशेष उद्देश्य न रखें। यदि धन कमाने का विशेष उद्देश्य रखेंगे तो 22 अप्रैल के बाद इन्हें स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। और लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाएंगे, 10वें भाव में आ जाएंगे, तो यदि कोई काम इनके पुराने समय से रुके हुए हैं या किसी पे पैसा फंसा हुआ है तो पैसा वापस आ जाएगा। 17 जून से 4 नवंबर तक विशेष ध्यान रखें। कोई कर्मचारी आपका, कोई साथ काम करने वाला या कोई नौकर आपको धोखा दे सकता है, कोई धन उधार मांग सकता है। लेकिन इस बीच आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क होगा या कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपको थोड़ा सा हिम्मत भी मिलेगी। इस वर्ष 7वें भाव में शुक्र शनि की होने से थोड़ा घरेलू संबंध थोड़े से खराब रहेंगे। जीवन साथी को गलतफहमी रहेगी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच में परेशानी हो सकती है। इस वर्ष आपके 17 जून से 4 नवंबर तक बीच आपके स्वास्थ्य में या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, जिस कारण से आपको अस्पताल के बीच चक्कर काटने पड़ेंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य जब गुरु वक्री हो जाएगा, अपने रोजगार का विशेष ध्यान रखें। नौकरी में कोई नोटिस मिल सकता है या नौकरी में कोई साजिश हो सकती है, या यदि आप व्यापारी हैं तो आपका कंपटीटर आपको कोई परेशान कर सकता है। इस वर्ष आपको अवसरों की कम प्राप्ति रहेगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वाहन पर इस वर्ष आपके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। यदि कोई पुराना वाहन यूज करते हैं तो उस पर खर्चा ज़्यादा होगा, यदि नहीं करते तो उस पर नया वाहन आप ले सकते हैं। राहु चंद्रमा की युक्ति 10वें भाव में होने से इस वर्ष अपने लापरवाही का विशेष ध्यान रखें और जल्दबाजी में ना करें। 8वां शनि यानी 8वें भाव का शनि यात्राएं खूब कराता है, तो इस वर्ष आपका घूमना फिरना अधिक होगा।
मित्रों, यदि आप अपने जीवन का इस वर्ष शुभ फल लेना चाहते हैं तो नॉनवेज वगैरह ना खाएं और अपना गाली ना दें किसी को, और पीपल के पेड़ पर मीठा डालकर जल चढ़ाएं। राशिफल के अलावा यानी गोचर के ग्रहों के अलावा हमारे जीवन में जो हमारी वर्ष फल जो बनता है जन्म से जन्म तक, या हमारी जो जन्म की समय कुंडली होती है उसका भी विशेष योगदान होता है। या हमारी हाथों की जो रेखाएं होती हैं, जिन व्यक्ति के कर्क प्रधान है तो उन्हें अपना चंद्र पर्वत, जब हमने चित्र में दिखाया, यह देखना चाहिए। यदि चंद्र पर्वत उठा हुआ है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उसे शुभ फल मनाते हैं। बैठा हुआ है तो कोई भी व्यक्ति उसका फायदा उठा लेता है। या वास्तु विज्ञान में चंद्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपना नॉर्थ वेस्ट में हवादार पौधे लगाने चाहिए और कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्री के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, या अपने नाम के बारे में कि आपका नाम क्या है, जैसे हनुमान प्रताप या कोई भी नाम है, उसका भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या हम घर में जहाँ रहते हैं उसकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति जो हमारे आसपास रहते हैं वो हम पे टोटका कर देते हैं, हमें बांध देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, इसका भी हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2023 आपके हाथों की रेखा और जन्म पत्री के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदी नगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या अपने संबंध में कोई भी सवाल जानकारी चाहते हैं तो हम आपको देंगे। हमारे एक सवाल का जवाब निःशुल्क है। विस्तार से जानने चाहेंगे तो ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तंत्र से संबंधित, अंग ज्योतिष से संबंधित, को रतन रुद्राक्ष धारण करने से संबंधित हम आपको सलाह देंगे। यदि आप अपने घर की या फैक्ट्री की वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन से कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, हम अपने आने वाले वीडियो में कर्क राशि का प्रत्येक दिन का राशिफल ग्रहों के गोचर के अनुसार बताएंगे। आप हमारे संपर्क में रहिएगा। धन्यवाद मित्रों। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदी नगर, मोबाइल नंबर 8267894348।